तीन लोक और तीन काल संबंधी पंच परम गुरु स्वरूप पांचों परमेश्वरी भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। तीर्थंकर वृषभदेव भगवान को आदि लेकर अंतिम तीर्थंकर भगवान श्री वर्धमान महावीर स्वामी पर्यंत 24वें धर्म तीर्थ शासन नायक तीर्थंकरों को प्रणाम। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के धर्म दुरेंद्राचार्य चारित्र चक्रवर्ती ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय श्री शांति सागर मुनिराज को नमस्ते। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। तीर्थंकर भगवान के 46 गुणों का वर्णन इस समय नवदेवता व्याख्यान माला में आप सुन रहे हैं और विभिन्न ग्रंथों के आधार पर अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। पूर्व सत्र में पंचास्तिकाय प्रावृत की तात्पर्य वृत्ति में जयसेन आचार्य महाराज ने जो भगवान की दिव्य ध्वनि का चित्रण किया है उसको अपन पढ़ रहे थे कि वो दिव्य ध्वनि 18 महाभाषाओं से युक्त होती है। उन महाभाषाओं का परिचय दिया है इसमें। कर्नाट संबंधी, कर्नाटक जिसको आज बोलते हैं, वहाँ की 3 भाषाएं। अभी जहाँ पर दक्षिण कर्नाटक है, साउथ कैनारा लिखा रहता है उसमें, वहाँ पर जो माइलस्टोन होता है उसके ऊपर, जहाँ पर मूडबिद्री, कारकल, वेणुर, ये सारे स्थान जहाँ पर आते हैं, वरांग वगैरह, तो वहाँ पर पहाड़ के ऊपर भी कुछ जैनों के नगर हैं, बलिगे, होरनाडु वगैरह, शमसे, कलशा, ये सब पहाड़ के ऊपर है और एकदम ठंडे स्थान है। और पहाड़ से नीचे आ जाओ तो आप बस नीचे उतरो और गर्मी शुरू, समुद्र तट। तो दोनों स्थानों पर गमन किया था हम लोगों ने। तो वहाँ ये देखा, जो धर्मस्थल नाम का एक स्थान है, वहाँ के अजायब घर में, यानी म्यूजियम जिसको कहते हैं, वहाँ लिखा था तुलुनाडु। तो वहाँ की जो भाषा है वो तुलु भाषा है, वो कन्नड़ से बहुत समीपवर्ती है। तो अब यहाँ पर अब आज की स्थिति में ये अपन देख रहे हैं, लेकिन वहाँ समवसरण का वर्णन करते हुए जयसेन आचार्य महाराज लिख रहे हैं कि कन्नड़ भी 3 प्रकार की। आप देखेंगे कि उत्तर कर्नाटक में बेलगांव साइड में जो कन्नड़ बोली जाती है थोड़ी अलग प्रकार की रहती है, और इधर श्रवणबेलगोल, बेंगलोर साइड में जो बोली जाती है वो अलग प्रकार की कन्नड़ है। तो यहाँ पर तीनों कन्नड़ लेना है। फिर मागध भाषा भी 3 प्रकार की है। मगध देश में राजगृह नगरी है और वहाँ पर भगवान की दिव्य ध्वनि प्रथम बार वैभार पर्वत के ऊपर गिरी थी। पंच पहाड़ी में जो वैभार नाम का पर्वत है, उस पर्वत पर भगवान की दिव्य ध्वनि केवल ज्ञान के 66 दिन के पश्चात प्रथम बार खिरी थी। केवल ज्ञान अन्यत्र हुआ था। ऋजुकुला नदी के तट पर भगवान को शाल वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था, और दिव्य ध्वनि यहाँ 66 दिनों के बाद समवसरण जब यहाँ राजगृह में लगा तो वहाँ पर उनकी दिव्य ध्वनि गिरी थी, प्रथम दिव्य ध्वनि। और उसके बाद फिर संपूर्ण आर्यखंड में उन्होंने विचरण किया और एक दीर्घ काल तक उन्होंने धर्म का उपदेश दिया और फिर मोक्ष चले गए पावापुरी से।
मगध देश संबंधी 3 भाषाएं, मागध भाषा है, फिर मालव जिसको आज अपन मालवा कहते हैं, इंदौर और उसके आसपास का जो स्थान है, देवास और कौन से पार्श्वनाथ भगवान भी आते हैं ना, मक्सी पार्श्वनाथ भगवान आते हैं, और भी कई स्थान है वहाँ आसपास के। तो वहाँ की 3 भाषाएं हैं, 3 3 3 9 हो गई। और फिर कह रहे हैं लाट देश की भी भाषा है। आप निर्वाण कांड में देखेंगे, लाड़ नरिंदाण पंच कोड़ियो, वो लाट देश है। लाटी भाषा जो होती है साहित्य में जब अपन पढ़ते हैं तो वो बहुत परिष्कृत नहीं होती, एकदम सीधी सादी सरल भाषा होती है लाट भाषा। तो वहाँ की 3 भाषाएं ले लेना। ये संभव तो पावागढ़ वगैरह जो है वो उस स्थान पर आते होंगे, लाड़ नहीं। राम सुआ बिन्नी जणा लाड़ नरिंदाण तिन्नी कोड़ियो पावा गिरिवर सेहरे निवाण गया नमो तेसिन। तो वो लाट देश कहलाता है। वहाँ की 3 भाषा आप देखेंगे। गुजराती भाषा में कितना अंतर आता है। आप इधर सूरत की गुजराती देखो, एकदम आपको जो लोग समझ सकते हैं उनको समझ में आएगी कि ये गुजराती आईवो कैसा बोलते हो, आव्यो को आईवो बोलते हो। और फिर थोड़ा आप अहमदाबाद तरफ चले जाओ तो वहाँ की गुजराती थोड़ी सी आपको फ्लैट मिलेगी। फिर और उधर साबरकांठा की तरफ चले जाओ तो वो 6 को स बोलते हैं। ऐसा हमने कई लोगों के मुख से सुना हुआ है वहाँ की भाषा। तो ये चेंज होती है। फिर इधर सौराष्ट्र तरफ चले जाओ तो वहाँ की जो काठियावाड़ी भाषा है वो भी अलग अलग प्रकार से बोली जाती है। इधर भावनगर साइड अलग है, बोटाद साइड अलग है, फिर सुरेंद्र नगर साइड अलग है, फिर इधर वल्लभीपुर तरफ अलग है, जूनागढ़ तरफ अलग है, और आगे चले जाओ पोरबंदर, राजकोट, जामनगर, तो अलग अलग प्रकार से वो लोग बोलते हैं। तो गुजराती में एक कहावत हमने एक दिन सुनाई थी ना, आपको याद हो, 12 गौवे बोली बदले, तरुवर बदले शाखा, बालपणा ना खेश बदले, लखन न जाए लाखा। 12 गांव में बोलियां बदलती है, फिर तरुवर की शाखाएं बदल जाती है समय आने पर, बचपन के केश बदल जाते हैं, रह जाए तो और न रहे तो भी और एक चीज जो नहीं बदलती वो है लक्षण। अब लक्षण व्यावहारिक जगत में आप देखो तो उस भाव में जो मनुष्य की प्रकृति है वो नहीं बदलती, और अगर निश्चय से देखो तो उपयोग लक्षण वो तो अनादि से अनंत काल तक बदलना ही नहीं है। तो ज्ञान और दर्शन, तो ये लाट देश की बात है। फिर गौड़ देश की भी भाषा अलग है, और गुर्जर देश वहाँ की भी भाषा अलग है। 3 भाषाएं ली है हमने, तो ये प्रधान भाषा है। ये अष्टादश महाभाषा कहलाती है। अब आप लोग इस बात पर टेंशन करोगे कि महाराष्ट्र नाम क्यों नहीं आया क्योंकि आप महाराष्ट्र के हैं। अब क्या पता इसमें आया कि नहीं, अपन कह नहीं सकते। अभी जो नाम अपन पढ़ रहे हैं इसकी खोज करनी होगी कि इसमें क्या क्या आता है, गौड़ देश कौन सा था, क्या उसमें समाविष्ट था, वो सब देखना होगा। तो प्रत्येकम त्रयम, ये नाम इधर 6 लिखे हैं, नहीं नाम इधर 1 2 3 4 5 6 नाम लिखे हैं। तो प्रत्येकम त्रयम, एक एक के 3 भेद हैं। इत्यष्टादश महाभाषा, ऐसी ये 18 महाभाषा होती है। और 700 क्षुल्लक भाषा, और 700 छोटी भाषा होती है, लघु भाषा, क्षुल्लक भाषा कहते हैं। क्षुल्लक का अर्थ छोटा होता है।
तदंतर भेदगत बहुभाषा। अपन सिर्फ इतना ही जानते हैं ना कि 18 महाभाषा और फिर 700 लघु भाषा है, लेकिन नहीं, जैसे ना आचार्य कह रहे हैं कि इन भाषाओं के अंतर्गत बहुत सारी भाषाएं हैं, सब उसमें समाविष्ट है। तो उन सर्व भाषा रूप से युगपत सर्व जीवानाम, एक साथ सब जीवों के लिए स्वकीय स्वकीय भाषायाः स्पष्टार्थ प्रतिपादकत्वात्, अपनी अपनी भाषा के स्पष्ट अर्थ का की प्रतिपादक होने के कारण, प्रतिपत्ति कारकत्वात्, और जानकारियां उनको उनकी भाषा में देने के कारण, सर्व जीवानाम ज्ञापकत्वात्, और सब जीवों को ज्ञान कराने के कारण, विशदम, ये विशद विशेषण का व्याख्यान करते हुए जैसे आचार्य महाराज ने इतनी लंबी पंक्ति लिखी। तो दिव्य ध्वनि विशद क्यों है? तो इन कारणों से विशद। स्पष्टम व्यक्तम वाक्यम दिव्य ध्वनिर येषाम त्रिभुवन हित मधुर विशद वाक्येभ्यः तेभ्यः तथा चोक्तम। फिर एक बहुत सुंदर कारिका दी है जो अभी हम पढ़ के सुनाते हैं। यत् सर्वात्महितं न वर्ण सहितं न स्पन्दितोष्ठद्वयं नो वाञ्छाकलितं न दोषमलिनं नोच्छ्वासरुद्धक्रमं शान्तामर्ष विषैः समं पशुगणैः राकर्णितं कर्णिभिस्तन्नः सर्वविदो विनष्ट विपदा पायादपूर्वं वचः। क्या सुंदर बात है, जो सभी आत्माओं के लिए हितकारी है। न वर्ण सहितम, अनक्षरी है। न स्पंदित औष्ठद्वयम, और जिसमें दोनों होठों का कोई स्पंदन नहीं है, केवल भगवान के दोनों होठों के मध्य एक बाल प्रमाण अंतराल रहता है, स्पंदन नहीं होता होठों में, हलचल ही नहीं होती। नो वांछा कलितम, जैसे सामान्य मनुष्य जब भी कुछ बोलता है तो साथ में वांछाएं समाविष्ट होती है, उसके वचनों के साथ कुछ इच्छाएं भी रहती है। वहां पर नहीं होता ऐसा। वीतराग है, जहां वीतरागता है वहां इच्छा हो ही नहीं सकती। न वांछा कलितम न दोष मलिनम, और दोषों से मलिन भी नहीं है वो। भगवान की दिव्य ध्वनि वाणी संबंधी बहुत प्रकार के दोष बताए गए हैं, उच्चारणाचार्य उसका निवारण करते थे। कई उच्चारण ऐसे होते हैं कि जिनको लोग अशुद्ध पढ़ते हैं, जैसे दक्षिणा पथ में ऋषि को ऋषि बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं, और उत्तरा पथ में ऋतु को ऋतु बोलते हैं। तो दोनों उच्चारण अशुद्ध है। वास्तव में इसके 4 सूत्र हैं प्राकृत व्याकरण में, कि ये जो जिसको अपन ऋर बोलते हैं उसके उच्चारण 4 प्रकार के हैं, और किन्हीं शब्दों के लिए प्रतिनियत है, किन्हीं शब्दों के लिए वैकल्पिक है। जैसे वृष्टि और वृष्टि दोनों पाठ शुद्ध है। धमला में वुट्ठी शब्द आया है, तिलवे पंडिती में विट्ठी शब्द आया हुआ है, लेकिन वृद्ध और वृद्ध ये दोनों जो शब्द हैं, इनका प्राकृत भाषा में अगर आप देखेंगे तो बालो वा वुड्ढो वा,
आपको विड्ढो शब्द कहीं भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए वुड्ढो की छाया जो बनेगी, लिखने में तो वो नीचे रेर ही डलेगा, लेकिन उच्चारण उसका वृद्ध होगा। मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम, विवृद्ध शोभम नहीं। लेकिन क्षेत्रगत जो चलन है वो है, अपने स्थान पर है वो। तो जो वचन संबंधी दोष होते हैं, कई उच्चारणों में त्रुटियां होती है। जैसे ज्ञ का उच्चारण 3-4 प्रकार से किया जाता है। अब हम 4 प्रकार के तो अभी बता देते हैं आपको। जो हिंदी भाषी लोग हैं वो ज्ञान बोलते हैं, जो मराठी भाषी है वो ज्ञान बोलते हैं, और जो गुजराती है वो ज्ञान बोलते हैं, और जो संस्कृत पाठी हैं, हमने वाराणसी के संस्कृत महाविद्यालय के जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं उनसे बात की कि इसका वास्तविक उच्चारण क्या है। संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय वाराणसी में है। तब उन्होंने कहा कि इसका शुद्ध उच्चारण ज और य से मिलकर के ये बना है शब्द, ये अक्षर, तो ज्ञान ही होगा। फिर कुछ लोगों का ऐसा अभिमत है, लोकोपचाराद ग्रहण सिद्धे है, लोक में जो चल रहा है उसको वैसा स्वीकार कर लेना। लेकिन हमने उनसे ये पूछा था कि आपके जो गुरुजी थे और उनके जो गुरुजी थे वो क्या उच्चारण करते थे, ये हम जानना चाहते हैं। अभी लोक में क्या चल रहा है वो छोड़िए, अब संस्कृत भाषा की बात है, आप बताइए। तब उन्होंने बोला कि ज्ञान ही बोलते थे, ज और ज्ञ, ज्ञान। तो ये सारे दोष दिव्य ध्वनि में नहीं होते, बिल्कुल निर्दोष होती है। और दोष का अर्थ और भी होते हैं। न्याय शास्त्र की अपन अपेक्षा करो तो फिर पूर्वापर दोष, स्वपर एक दोष और भी होता है ना, एक पूर्वापर दोष होता है और स्ववचन बाधित दोष। अपन ने कुछ बोला है और अपनी बात से वो बात कट गई, तो खुद से खुद की बात कट जाए, इसको स्ववचन बाधित दोष कहते हैं। तो सभी विवक्षाओं से दिव्य ध्वनि निर्दोष होती है, अभिप्राय यह है। और फिर नोच्छ्वास रुद्धक क्रमम, दिव्य ध्वनि का जो क्रम है वो श्वासों के द्वारा अवरुद्ध नहीं हो सकता। जैसे अपन बोलते हैं तो बीच में जब सांस अपन अंदर लेते हैं तब नहीं बोलते, उतने काल के लिए अपने वचन स्तंभित होते हैं, उस समय अपने को श्वास भरनी पड़ती है। फिर उस श्वास को जब अपन छोड़ते हैं तो ये जो स्वर यंत्र है लैरिंग्स, यहाँ से फिर अपनी जिह्वा आदि पूरी ट्रेंड है अपने, अपन बचपन से इतने सैकड़ों प्रकार के उच्चारण अपने अंदर भरे हुए हैं, तो वैसा वैसा अपन बोलते हैं। और उसमें मन भी काम करता है, ज्ञान भी काम करता है। धौला की पहली पुस्तक में लिखा है कि दिव्य ध्वनि में कारण कौन है, तो वीरसेन आचार्य लिखते हैं केवल ज्ञान। केवल ज्ञान को दिव्य ध्वनि का हेतु कहा और दिव्य ध्वनि को केवल ज्ञान का हेतु मत का कार्य कहा। सभी के जो भी हैं उनका ज्ञान जो होगा वो उनके वचन का कारण होगा। और दिव्य ध्वनि को यहाँ पर अनक्षरी बताया, एक उत्सर्ग कथन है। फिर अपवाद कथन में दिव्य ध्वनि में अगर उसको सर्वथा अनक्षरी मानेंगे तो फिर वो मागध देव जो सबके कानों में उनकी भाषा में रूपांतरित करते हैं। देवातिशय में बताया ना, सारवार्ध माग दिया, वो कैसे करेंगे। चावल में अगर भात बनने की शक्ति ना हो तो रसोईया क्या कर लेगा। उसी प्रकार दिव्य ध्वनि में अगर अक्षरात्मक परिणमन करने की शक्ति न होती तो फिर वो मागध देव सबके कानों में
अक्षरी अनक्षरी सब प्रकार के ट्रांसलेशन कैसे कर लेते। तो दिव्य ध्वनि में वो क्षमता भी है। और देखिए कैसी है दिव्य ध्वनि। तो अभी हमने ऐसा निर्णय नहीं दिया है कि उसका एकमात्र कारण केवल ज्ञान है। एक कार्य के अन्य कारण भी हो सकते हैं। अब काल द्रव्य भी कारण है कि नहीं? बिल्कुल है। आकाश द्रव्य भी कारण है, क्योंकि आकाश में ही वो अवगाहित होकर के दिव्य ध्वनि बोल गिरा रहे। पर क्या होता है कि आप्त परीक्षा की 9वीं कारिका की टीका में विद्यानंद आचार्य महाराज ने लिखा है, स्वपक्ष ने टीका है उनकी, श्लोक भी उन्होंने लिखा है और वो भी उन्होंने लिखे, और सिर्फ एक श्लोक पर उन्होंने पूरा ग्रंथ लिखा है, मोक्ष मार्ग से नीतारम भेक्तारम कर्म भूलता। सिर्फ एक श्लोक पर पूरा ग्रंथ लिखा है। तो उसकी 9वीं कारिका में लिखा है, जिसके होने पर कार्य होता है, नहीं होने पर नहीं होता, तो उसको निमित्त कहते हैं। तो निमित्त क्या है? बाह्य कारण। तो बाह्य कारण है। भव्य भागन वश जोगे वशा है। तो भव्यों के भाग्य से दिव्य ध्वनि कीर्ति है। अब देखो आप, दिव्य ध्वनि अपने समय पर तो खिरती है। कसाय पावड़ में लिखा हुआ है जय धवला में कि वो अपने समय पर तो खिरती है। ये भी अनक्षरी भाषा है, पक्षी की भाषा है, वो अनक्षरी भाषा में बोलता है। और जिनको समझ में आता है वो इस भाषा को भी समझते हैं, वो क्या बोलता है सब समझ में जिनको आता है वो बोल देते हैं। एक बार आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी उपदेश कर रहे थे, तो लगभग 9-9:15 के बीच एक पक्षी आकर के उनके इधर श्रुत पीठ पर बैठ गया और उसने कुछ आवाज़ की और चला गया। तो फिर किसी ने पूछा कि आचार्य से आप तो 18 भाषाओं को जानते हैं, उसने क्या बोला? तो आचार्य से बोले कि कल इसी समय वर्षा होगी। तो दूसरे दिन भीड़ बहुत बढ़ गई, क्योंकि चमत्कार देखने में जनसमूह में वृद्धि तो हो ही जाती है। और बिल्कुल आकाश एकदम निरभ्र था। पर जो समय, जब वो समय आया तब बराबर बादल आ गए और वर्षा हुई। तो ये सारी भाषाएं होती है। तो भवि भागन वश जोगे वश है, ये भी एक हेतु है। और वश होगा। अच्छा हाँ, नहीं भवि भागन नहीं। तो भवि भागन को अपन एक पद मान लेंगे, लेकिन भव्यों के भाग्य वश वो दिव्य ध्वनि हो रही है ना। और जोगे वशाय वहां अलग से कह रहे हैं, तो यहां पर 2 बार जोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भवि भागन वश जोगे वशाय, तो उनके वचन योग से भगवान की दिव्य ध्वनि होती है। तो फिर कह रहे हैं कर्णी भी आकर्णितम, जितने कान वाले हैं उनके द्वारा वह दिव्य ध्वनि सुनी जाती है। और वो कैसे हैं कान वाले जीव? तो बोले पशुगण ही, पशु समूह भी है उनमें। और कैसे पशु समूह है? शांतामर्ष विषयी ही, शांत हो गया है अमर्ष रूपी विष जिनका। अमर्ष का अर्थ क्रोध होता है, आमर्ष का अर्थ स्पर्श होता है। परामर्श, वहां पर अगर आप उसका श्लेष अर्थ निकालोगे तो परामर्श का अर्थ होता है उत्कृष्ट क्रोध, और परामर्श का एक अर्थ होता है सलाह मशवरा करना, राय लेना, सुझाव लेना। तो यहां पर लिखा है शांतामर्ष विषय, शांत हो गया है अमर्ष रूपी विष जिनका, क्रोध रूपी विष जिनका। ऐसे पशु गण ही, पशु समूह द्वारा समम, एक साथ आकर्णितम, वो दिव्य ध्वनि सुनी गई है। तन्नः, वह जिनेन्द्र भगवान की वाणी, वह सर्वविदः विनष्ट विपदः, जो सर्व
सर्वज्ञ देव हैं और सब विपदाओं को जो विनष्ट कर चुके हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान के अपूर्वम वचन, अपूर्व वचन नह पायात, हम सबकी रक्षा करें, ऐसी प्रार्थना की है। अब एक श्लोक और बता देते हैं। सामान्य केवली जिस क्षेत्र में गणगोटी होती है, अहमदाबाद में, गुजराती में नहीं, इसकी चर्चा पहले आ चुकी है कि उनकी आदि भाषा स्थानीय भाषा होती है और आदि भाषा सर्व भाषा होती है। प्रभाचंद्र आचार्य महाराज ने लिखा सारवार्ध मागधी। अब आदि ना, ये महावीर भगवान मगध देश में थे, तो सारवार्ध मागधी भाषा के नाम से वो प्रसिद्ध है। उपलक्षण न्याय से जो तीर्थंकर जिस क्षेत्र में थे वहाँ की वो वैसी आदि भाषा उस रूप होती है और आदि भाषा सर्व भाषा रूप होती है। अपन ने पहले पढ़ा था, स्मरण है किसी को? ये था। अब दूसरा श्लोक देखिए, कितना अद्भुत श्लोक है। इसमें उस प्रश्न का उत्तर है कि जब समवसरण में सारे जीव एक साथ मिलकर के भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं, तो फिर यहाँ पंचम काल में किसी ग्रंथ को पढ़ते समय ये कैसे नियम बना लिया गया है कि ये ग्रंथ अमुक व्यक्ति नहीं पढ़ेंगे, ये ग्रंथ पढ़ेंगे? ऐसा विभाजन पंचम काल में हुआ है या पहले से था? ये सारी बातें दिव्य ध्वनि का वर्णन सुनते समय मन में प्रश्न पैदा करती है कि ये कैसे हो सकता है कि आप धवला नहीं पढ़ सकते, आप मूलाचार नहीं पढ़ सकते। फिर अब उसके लिए श्लोक भी हमने आपको उस दिन सुनाया था कि कौन नहीं पढ़ सकते। तो उसमें लिखा था कि मंदबुद्धि लोग ये सिद्धांत और आचार ग्रंथ न पढ़ सकते हैं न सुन सकते हैं। उनको सुनना भी मना है और पढ़ना भी मना है। तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, या फिर कुछ पढ़ेंगे कुछ सुनेंगे और उतना याद रखेंगे और बाकी सब भूल जाएंगे, तो समस्या खड़ी हो जाएगी। तो न वाचनीयम पुरतः अल्प मेधसाम, अल्प बुद्धियों के सामने सिद्धांत आचार पुस्तकम, सिद्धांत ग्रंथ और आचार ग्रंथ नहीं पढ़ना। आचार्य के लिए क्या कह रहे हैं वो? ग्रंथकर्ता आचार्य, आचार्य परमेष्ठी के लिए कह रहे हैं कि आचार्य परमेष्ठी मंद बुद्धियों के सामने, वो कौन है मंद बुद्धि? आर्य का नाम, गृहस्था नाम, शिष्याणाम अल्पभेदसाम, तीनों के लिए। वो चाहे आर्य का हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे उनके शिष्य मुनिराज एलक शुल्लक आदि कोई भी हो, उनके सामने अगर वो मंद बुद्धि है तो उनके सामने आपको सिद्धांत आचार पुस्तकम न वाचनीयम, सिद्धांत ग्रंथ और आचार ग्रंथ नहीं पढ़ना है। ऐसा भी होता है, कोई मुनिराज का अक्षरक्षम कम है और कोई अविरत समिति का अक्षरक्षम बहुत ज्यादा है, तो कोई बात नहीं, तो जो पात्र है उसके लिए निषेध नहीं है, जो नहीं है उसके लिए निषेध है, तो कोई बात नहीं, उसमें क्या आपत्ति? उसके योग्य शुद्धि होना आवश्यक है। गृहस्था नाम ये शब्द अगर लिखा है उसमें श्लोक में, इसका अर्थ यह है कि सिद्धांत की वाचना गृहस्थों के समक्ष शक्य है, पर वो गृहस्थ पात्र हो तब, अपात्र हो तब नहीं। और मूलाचार ग्रंथ में आर्यिकाओं के लिए लिखा ही हुआ है सिद्धांत ग्रंथ का वाचन, मूल गाथा में लिखा हुआ इत्थिवग्गस्य, स्त्री वर्ग के लिए। अब इत्थिवग्गस्य कौन है? मुनि महाराज थोड़ी है, वो आर्यिका ही होंगी ना। तो ऐसी बात है। तो अपन बहुत सारे ग्रंथों से जब किसी एक विषय का संग्रह करते हैं तो फिर कई समाधान निकलते हैं, और अपन एक ही ग्रंथ की एक ही बात को पकड़ करके चलते हैं तो फिर वो फिर आग्रह बन जाता है। अब देखिए ये काव्य, अभी समय है क्या? बहुत अद्भुत काव्य है। इसमें उस प्रश्न का उत्तर है कि ये विभाजन कैसे हो गया, मना क्यों कर रहे हैं कि सबको सब कुछ नहीं मिलेगा।
समूह में तो सबको सुनने मिल रही है दिव्य ध्वनि, तो उसका उत्तर इस काव्य में आज चूंकि समय हो रहा है तो फिर अभी अपन इसको कहीं से उद्धृत करके उसमें लिखा है, जैसे मैं खुद नहीं है। हाँ नहीं, उद्धृत करके लिखा है, मिला होगा, उद्धृत करके लिखा, पुराना लिखा है बिल्कुल। मैं पढ़ा हूँ। हाँ, दूसरा श्लोक अभी 9 बजने को आ गया, कैसे करेंगे? क्या विचार है सभा का? आज करना है कि आगामी सत्र में? आज ही? हाँ वो तो ठीक है, कल किसने देखा है तो बिल्कुल परम सत्य है। गंभीरम मधुरम मनोहरतरम दोषैरपेतं हितम, आचार सार के कारिका है। कंठोष्ठादिवचो निमित्तरहितं नो वातरोधक्रमं नो वातरोधोद्गतं स्पष्टं तत्तदभीष्टवस्तु कथकं निःशेषभाषात्मकं दूरासन्न समं समं निरुपमं जैनं वचः पातु नः। गंभीर होती दिव्य ध्वनि, मधुर होती, इसकी व्याख्या कल अपन पढ़ चुके हैं जैसे आचार्य महाराज की टीका में। मनोहर से भी मनोहर होती है। दोषैरपेतम, दोष रहित होती है, हितकारी होती है। कंठ, ओष्ठ आदि वचो निमित्त रहितम, ये जो उच्चारण स्थान बताया गया ना, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, इचु यशानाम तालु, ऋतुरसाणाम मूर्धा, ऋतुलसानाम दंताः, उपूपदमानीयानाम ओष्ठौ, जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, वकारस्य दंतोष्ठम, व, ऊपर के दांत और नीचे के ओठ से ही व बोला जा सकता है, व। तो ऐसे जितने उच्चारण स्थान हैं उनके स्पंदन से रहित वो दिव्य ध्वनि होती है। ओम जिनकी धुनि है ओंकार रूप। और वहां जाकर कानों में सब ट्रांसलेशन करने वाले वहां पर नियुक्त है, हो जाता है। न वात रोधोद्गतम, अपनी ध्वनि जो है वायु के अवरोध से उत्पन्न होती है। लंग्स में वायु भरी हो, अगर पूरे लंग्स खाली हो जाए, फेफड़े पूरे वायु निकल जाए, तो फिर आपके फिर से भरनी पड़ेगी वापस, रीफिल। ये लंग्स रीफिल होते हैं, वापस भरने पड़ते हैं। और स्पष्टम, स्पष्ट का भी अर्थ बहुत अच्छे से किया। तत्तद अभीष्ट वस्तु कथकम, ये जो विशेषण है इसका अर्थ है तत्त, यानी जितने श्रोता हैं वहां पर, उनकी अभीष्ट वस्तु को दिव्य ध्वनि कहेगी। उनका पुण्य, उनकी जिज्ञासा और उनकी क्षमता, पात्रता, तीनों के अनुसार अभीष्ट का कथन करेगी उन जीवों के लिए। हमने उस दिन उदाहरण दिया था कि श्रवण बेलगोल में एक बुलबुल था, तो उसने और उसकी पत्नी ने मिलकर एक घोंसला बनाया, और किसी ने वो घोंसला नीचे गिर गया किसी कारण से। वो बंदर लोग आए और बंदरों के आने से वो घोंसला नीचे गिर गया। तो वो, उसके 3 बच्चे थे, वो नीचे आकुल व्याकुल हो रहे थे, और फिर वो माँ और पिता जो थे बच्चे के, वो आ करके उनको दाना डाल रहे थे। तो फिर हमने उनको घोंसले में करके, फिर ऊपर वो डाल तो बेकार हो गई थी, वो बंदरों ने खराब कर दी थी, तो दूसरी जगह उनका घोंसला रखवाया हमने। तो फिर वो बुलबुल उस जगह को पहचान नहीं पा रहे थे, तो बहुत परेशान थे वो।
तो हमें ऐसा लगा कि इनके ज्ञानावरणों का क्षयोक्षम कितना होगा कि जो कुछ फुट दूर अपने ही बच्चों को, अपने ही घोंसले को नहीं पहचान पा रहे। तब फिर उनसे कहा कि उस घोंसले को वहीं कुछ प्रबंध करके वहीं लटकाओ। फिर वहाँ लटका तो फिर वो बुलबुल वापस मिल गया अपने बच्चों से। तो इतना कम क्षयोपशम भी जिनका है और वो समवसरण में पहुंच जाए तो उसको भगवान का जो उपदेश सुनने मिलेगा वो उसकी पात्रता के अनुसार मिलेगा। उसको उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, 14 गुणस्थान, 14 मार्गणा स्थान, जीव समास आदि का वर्णन नहीं सुनाएंगे भगवान। दिव्य ध्वनि में सब कुछ भरा हुआ है, लेकिन उसको उसकी पात्रता के अनुसार हित का उपदेश मिलेगा, ऐसा उपदेश मिलेगा कि उसका कल्याण हो। ऐसा क्षयोपशम कितना बढ़ेगा, उसकी जितनी, जिस प्राणी की जितनी लिमिट है उतना, उससे ज्यादा तो बढ़ नहीं सकता। और धवला में ये भी लिखा है कि दिव्य ध्वनि में जो बीज पद होते हैं उसको केवल रिद्धिधारी मुनि ही ग्रहण करते हैं, ऋषि। तो गणधर उन बीज पदों से द्वादशांग की रचना करते हैं, ये लिखा है। द्वादशांग की रचना शेष दिव्य ध्वनि से नहीं होती, दिव्य ध्वनि के अंतर्गत जो बीज पद है उन्हीं से द्वादशांग की रचना होती है। तो ये सारी बातें हैं। असंख्यात शंकाएं एक साथ उठ जाए, सबका समाधान हो सकता है, सबका समाधान हो जाएगा, असंख्यात जीवों को मिल जाएगा। कईयों के समान भी होते हैं ना। और निशेष भाषात्मकम, सब भाषा रूप होती है। और एक विशेषण और दिया है कि दूरासन्न समम, जो भगवान के एकदम पास में बैठे हुए, पहली पंक्ति में बैठे हुए हैं उनको, और जो लास्ट पंक्ति में बैठे हैं उनको एकदम इक्वल वॉल्यूम में सुनाई देगी दिव्य ध्वनि। किसी को कम ज्यादा नहीं, समान रूप से सुनाई देगी। और निरुपमम, अंतिम विशेषण है कि उसकी कोई उपमा नहीं है, यानी ऐसी कोई तुलना नहीं है जिससे दिव्य ध्वनि को समकक्ष किया जा सके। तो ऐसे जैनम वचन पातु नः, ऐसे जिनेन्द्र के वचन हमारी रक्षा करें। जैनम जयतु शासनम। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख